हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल दो रिजल्ट लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। पहला है लोअर पीसीएस का और दूसरा रिजल्ट है आपका जेल रक्षक का है ना। हाँ, बंदी रक्षक तो नहीं, उसको जेल वाला, जो बंदी रक्षक वही होता है शायद ना। तो दो रिजल्ट आपके आए हैं और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, जिनका अंतिम रूप से उस एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, एक लंबे समय से, क्योंकि 2021 के आसपास ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया गया था। 2021 में ही इसका प्रीलिम्स हुआ था और कल जो है फाइनली इसका अंतिम चयन परिणाम निकला है। और जितने भी हमारे छात्र हैं जो भी इस एग्जाम में अंतिम रूप से चयनित हुए, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों। और इसके अलावा एक दूसरा रिजल्ट भी लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, वो ग्रुप सी वाला रिजल्ट है आपका, जेल रक्षक भी उसको कहते हैं हम लोग, बंदी रक्षक वगैरह। उसमें निकलने वाले भी सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, काफी समय से आप लोग वेट कर रहे थे, वही हमेशा की तरह बच्चों, क्योंकि ये जो एग्जाम निकला है, कल जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लगातार परेशान होंगे, अब सिलेक्शन होगा, अब सिलेक्शन होगा, अब सिलेक्शन होगा। लेकिन समय से पहले और जो अपने आप में किस्मत से ज्यादा है वो किसी को नहीं मिलता। ये हमेशा का एक शाश्वत सत्य है। आपकी लगन, आपका परिश्रम, आपकी जो मेहनत है बच्चों, उसने आपको दिखा दिया कि अगर हम मेहनत करें तो चीजें अपने आप हमारे पास आती हैं। ठीक है, इसी का परिणाम हुआ कि इतने बच्चे जो कल आपके जितने नंबर ऑफ पोस्ट थे, उतने जो स्टूडेंट निकले हैं अलग अलग दोनों एग्जाम में, उन सभी छात्रों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वही फिर से कई बच्चे फिर से रुक गए होंगे, कुछ पॉइंट से रुके होंगे, कुछ 1 नंबर से, कुछ 2 नंबर से। निराश हताश तो होते ही होते हैं बच्चों, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कोई भी रिजल्ट आता है, मैं हमेशा आप लोगों के बीच होता हूं। और मैं तो इस बार मतलब एक, जब से देखो, मैं किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जितना मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जब से हमारा राज्य बना है बच्चों, इस साल जितने बच्चों को ज्वाइनिंग मिलनी है, 2023 और 2024 अभी चल रहा है, बहुत एक बेहतर, एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं। ठीक है, छात्रों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर बच्चों। मैंने इतने समय से, देखो मैं खुद भी 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले 2-3-4 साल मैंने भी तैयारी की, तो उस दौरान भी मैं नोट करता था, इतना बढ़िया मौका कभी किसी छात्र को नहीं मिला होगा जितना पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर मिला है। आपका हर विज्ञापन, मतलब कहीं ना कहीं लगभग एक अपर पीसीएस का वेट है कि वो कब तक नया विज्ञापन निकलेगा, अपर और लोअर, वरना वो जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा टाइम इन लोगों ने ले लिया। अगर वो भी तत्काल प्रभाव से उसको मेंस का रिजल्ट जारी करके, इंटरव्यू करवा के उसका फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले अगर यहाँ नया अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस दे दें, या रेंजर वगैरह, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बहुत एक स्वर्णिम अवसर। और इस स्वर्णिम अवसर को मैं तो मतलब साफ साफ कहना चाहूंगा बच्चों, जो सत्य है, सत्य से हम पीछे नहीं भाग सकते। वास्तव में वर्तमान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी बहुत बहुत हम सभी छात्रों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, हम सभी लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय में आपने एक चीज नोट किया होगा, इतने विज्ञापन आने के बाद अंतिम रूप से बच्चों का चयन हुआ और ज्वाइनिंग हुई, वास्तव में बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे लोअर पीसीएस भी आ गया, बंदी रक्षक भी आ गया, अब यहाँ से बीपीडीओ का रिजल्ट आना बाकी है। साथ ही साथ दरोगा के एग्जाम की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आबकारी के एग्जाम की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस एग्जाम में भी कई बच्चों का सिलेक्शन होगा, आरओ एआरओ में बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं आप निराश और हताश मत होना बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर अभी भी है। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो ध्यान से सुनना, आपके पास ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलने वाले। अगर आप ग्रुप सी लेवल के हैं तो आपका कहीं ना कहीं आबकारी और जो परिवहन आरक्षी वाला एग्जाम है वो आपका चल रहा है, गतिमान है। आप अगर एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की, वो आपका गतिमान है, वो आपका चल रहा है। इसके अलावा अगर आप आने वाले भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, मे बी कनिष्ठ सहायक या पुलिस कांस्टेबल, इन एग्जाम्स के बारे में काफी चर्चा सुनाई दे रही है और आचार संहिता से पहले मे भी आ जाए। और इसके अलावा प्रवक्ता का है या एलटी के एग्जाम है, इनके एग्जाम की भी कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब इसका अधियाचन मतलब प्रेसित होकर विज्ञापन जारी होगा। हम विश करेंगे, हम दुआ करेंगे, या हम मतलब प्रार्थना भी कर सकते हैं सभी छात्र, जितने भी अधियाचन आपको आयोग को प्रेसित सरकार के द्वारा किए गए, वो जल्दी से जल्द प्रकाशित होकर बच्चों को एक अवसर फिर से मिले कि वो तैयारी करने में जुट जाए। ठीक है, तो जिसका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुख तो होता ही है, निराशा हताशा तो होती ही होती है, लेकिन उठ खड़े होना है फिर से, मतलब अपना ये सोचना है। देखो मैंने आपसे क्या कहा है,
जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ पिछली बार, या अभी आपका जेल रक्षक वाले में नहीं हुआ, तो आप दरोगा बन के बैठ जाइए ना ऊपर में। आपकी देखो मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है, किसी न किसी स्तर पे आप जाके आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज इस स्तर पे नहीं मिली, मे बी आपको कुछ समय लगे, 6 महीने 1 साल और लगे, तो उस लेवल पे जाके लगेंगे। तो एक हिसाब से आप देखेंगे, पढ़ने वाला जो छात्र है, पढ़ने वाले का मतलब मैक्सिमम छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है, मैक्सिमम लगभग जितने बच्चे लगे थे 2-3 साल से उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब जो बच्चे हैं वो आपका ही नंबर है। तो ऐसा नहीं कि अंतिम समय में हम लोग पीछे हट जाएं। देखो चीजें समय लेती हैं, चीजें थोड़ा सा दिक्कत होती है जब रिजल्ट आता है, उसमें लगता है कि यार काश हमारा भी सिलेक्शन हुआ होता, काश हम भी सिलेक्ट हुए होते। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, या आपको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी स्तर पे जाके अगर आपको अंतिम चयन परिणाम चाहिए, तो आपको आज ही से मेहनत करनी पड़ती है। आपको 1-1 नंबर, 1.5 नंबर, 2-2 नंबर से अगर आप बाहर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनमें से थे जो वहां तक पहुंचे हैं। कई लोग तो वहां भी नहीं पहुंचे, सोचिए। यानी आप, क्योंकि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सर्वश्रेष्ठ का ही चयन होता है जितने नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं। यानी आप अंतिम रूप से चयन उसी का होगा जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे। कोई बच्चा उससे 1 नंबर कम ले आए तो वो बाहर हो जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद आप प्रीलिम्स देते हैं, आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, कई लोग फिजिकल भी देते हैं, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आप अगर 1-2 नंबर से बाहर होते हैं तो दुख होता है, दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन आप निराश होकर, हताश होकर अगर बैठेंगे तो फिर आपके लिए चीजें और टिपिकल हो जाएंगी और डिफिकल्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं हारना नहीं है, मनोबल नहीं अपना गिराना है। आपको यह सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हमारा नंबर आएगा बच्चों, क्योंकि आपके पास अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है, मौके आपके पास मिल रहे हैं। लगातार आपके पास कोई ना कोई एग्जाम आपका है ही है। मतलब पिछले 1-1.5-2 साल से आपने देखा होगा कोई ना कोई एग्जाम सामने है। मतलब ऐसा हुआ नहीं कि कोई एग्जाम है ही नहीं। आपने देखा होगा, ये चीज नोट की होगी। जैसे अभी सारे एग्जाम खत्म हुए, आपके दरोगा का एग्जाम सामने आ गया, आपका आबकारी का एग्जाम सामने आ गया। इसी तरीके से ये एग्जाम खत्म होंगे, आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस नए वाले शुरू हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे बच्चों के पास अवसर है, और इन अवसर को भुलाने में, इस अवसर को कंप्लीट करने में, अपने फेवर में लेने में, अपने पक्ष में लाने में आपको आज ही से कड़ी मेहनत करनी होगी। हम लोग न सिलेक्शन न होने से हताश जरूर होते हैं, सिलेक्शन न होने से निराशा जरूर होती है, लेकिन क्या करें बच्चों, निराशा और हताशा से इन बच्चों से भी पूछिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्या पहली बार में ही हो गया? कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार में होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो लगातार स्ट्रगल करने के बाद अंतिम रूप से चयनित होते हैं। तो आप उनसे सीख लीजिए, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख होता है, दुख इतनी जल्दी मिटेगा आपको यकीन नहीं होगा। आप 72 घंटे लीजिए, आप 4 दिन लीजिए, आप 5 दिन लीजिए, आप 1 हफ्ता लीजिए, आप 2 हफ्ते लीजिए, बस उसके बाद 1-1.5 हफ्ते बाद आप नॉर्मल अपने दिनचर्या में आ जाते हैं, और दिनचर्या में आने के बाद फिर से आपको यही चीज शुरू करनी होती है। तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डट के मुकाबला करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही खूबसूरती है बच्चों, मैं बार बार आपसे कहते आया हूं। इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक बार हम पढ़ते हैं, हम लोगों के पास एक होप रहती है, और होप से ही दुनिया चलती है। हम आशाओं पे जीते हैं। आपने इतने साल से तैयारी की, कहीं ना कहीं आप आशा के साथ जी रहे हैं। आपको ये पता है कि यार इसमें नहीं तो अगले में हो जाएगा, यार इस वाले में तो हो ही जाएगा। ये आशाएं हैं आपकी, और इन आशाओं को अगर आप, कोई चीज अगर आपको जीने की वजह देती है वो ये होप है। और इस होप को अपने ही पक्ष में लाने के लिए, मंजिल को अपनी ओर लेके आने के लिए, या मंजिल को पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है। सिलेक्शन होना ना होना एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा अपनी मेहनत करना भी एक बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल होता है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिन बच्चों का नहीं हो पाया, मैं दुआ करूंगा, मैं विश करूंगा कि आपका आने वाले एग्जाम में, जो नेक्स्ट एग्जाम आपके होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका हो चुका है उनको तो वैसे ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो आप लोगों से कहूंगा, आप बहुत बेहतर तरीके से राज्य की सेवा में अगर आप आ रहे हैं, राज्य की सेवा में आने के बाद आप जितना बेस्ट अपना दे सकते हैं, जितना बेहतर आप काम कर सकते हैं, और ये भी मैं कहूंगा अभी आगे की ओर अपनी तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि पीछे हट जाएं, नहीं सर अब नहीं होता, अब नहीं हम लोग तैयारी कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को तैयारी करते रहना है, ठीक। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।